तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक ऐसी मूवी जिसे देखकर आप कहोगे वाह। एक आदमी खुद तो छोटा होता ही होता है, साथ वो कोई 4-5 लोगों को और छोटा कर देता है। हाँ, तो मूवी की शुरुआत में एक छोटा सा आदमी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। पता चलता है उसके सामने आने वाले वो हर एक जानवर को पत्थर में बना दे रहा है, क्योंकि उसके पास विल पावर है। वो एक टनल से एक घर में घुस जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है जॉन। जॉन की बहन का नाम होता है नेला डेला। वो अपने पापा के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी की तो कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि उनके घर में एक बिल्ली भी रहती है। बिल्ली उस टनल के पास जाती है और कुरेदने लग जाती है, लेकिन जो जोनस होता है उसे बंद कर देता है। उसके पापा बाहर जाते हैं तो उसे पता चलता है कि ऑर्थर उनके सामने आ खड़ा हुआ। ऑर्थर उनका दोस्त होता है। ऑर्थर कहता है, यार मेरी किताबें अभी बिक नहीं रही हैं, इससे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी कोई कविता खरीद ही नहीं रहा। और वो कहता है कि मैं सारी की सारी कविताएं, तुम्हें पता ही है किसके बारे में लिखता हूँ। वो एक लड़की से प्यार करता होता है और उसी के बारे में वो सारी सारी कविता लिखता है। तभी जॉन का पापा कहता है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन वो उसे नहीं बता पाता। जब उसके पापा घर पर आते हैं तो बच्चे कहते हैं, पापा अब तो हमारी क्रिसमस की छुट्टी है, हम छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाएंगे। तभी उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, बाहर नहीं, हम घर पे ही क्रिसमस की छुट्टियां बनाएंगे। ये बात उन्हें समझाता है। तभी जॉन गिलास को उतरने के लिए रसोई में जाता है। वहाँ पर वो हलचल देखकर डर जाता है। तभी वो एक डब्बे को हटाता है और वहाँ पर देखता है एक छोटा सा आदमी, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। और इस चीख को सुनकर उसके पापा और बहन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ। तभी वो कहता है, पापा मैंने भी एक छोटा आदमी देखा है। जिस पर उसके पापा कहते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तभी उसके पापा वहाँ पर अच्छी तरीके से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कोई आदमी नहीं दिखता। तभी उनके पापा कहते हैं, बेटा ये तुम्हारा वहम हुआ होगा, ये तुम्हारा आंखों का धोखा है। लेकिन वो कहता, नहीं नहीं पापा, मैंने देखा था। वो बच्चे की बात समझकर कहते हैं, चलो चलो अब सोने चलो, बहुत हो गया मजाक। तभी लेकिन जॉन को अपनी आंखों पर भरोसा था। वो रात को उठता है और जाके देखता है रसोई में, क्योंकि उसे अपनी बिल्ली की आवाज़ आ रही थी। बिल्ली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और जॉन को भी दिख जाता है। जॉन जाकर देखता है कि ये क्या हुआ। उसकी बिल्ली तो कोई स्टेचू की तरह खड़ी हो गई है। वो वहाँ पर देखता है और छानी बीनी में वो आदमी उसे मिल जाता है। उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी उसे काट कर नीचे गिरकर कहीं पर भागने लग जाता है। लेकिन जॉन उसे घेर लेता है और एक डब्बे से उसे ढक देता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे अपना नाम बताओ। तभी वो ये कहकर उस डब्बे को वहाँ से हटा देता है। तभी वो आदमी कहता है, मेरा नाम है विपाला। हाँ, मेरा नाम विपाला है और मैं ज़्यादा ही दुनिया से आया हूँ, वहाँ से भाग कर। तभी कहता है, इस मॉन्स्टर को देखकर मुझे डर लगा, इसलिए मैंने इसे पत्थर को बना दिया। तभी वो कहता है, अरे ये मॉन्स्टर नहीं है, ये तो हमारी बिल्ली है, तुम उसे वैसा ही कर दो जैसे पहले थी। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसे पहले वर्गी बनाने के लिए। तभी वो जादू करता है और उस बिल्ली को पत्थर की बना देता है। यानी वो कहता है कि जॉन, मुझे मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, मेरी शक्तियों पर मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और उसके पापा उस बिल्ली को ना देख लें, इसलिए उसकी बिल्ली को वो छिपा देते हैं और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। जॉन अपने साथ ही सुला लेता है। आज विपाला को बहुत ही अच्छी नींद आई थी, क्योंकि आज उसने बेड पे जो नींद ली थी। तभी वो सुबह देखता है कि विपाला यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो बहुत ज़्यादा छानाबीन करती है तो विपाला उसे बटर के डब्बे में मिलता है और वहाँ वो आनंद ले रहा था। वो उसको नहलाता है, साथ उसके कपड़े धोता है और उसके बाल बूल काटता है। यानी वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। उनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर वहाँ पर उसकी बहन नहल डलाती है और कहती है, मेरी बिल्ली कहाँ पर है। तभी वो कहता है कि विपाला, तुमको बिल्ली को ठीक करना होगा, वरना मेरी बहन मुझे मारेगी। तभी वो कहता है, अरे चलो मैं एक बार करके देखता हूँ। एक मकड़ी को राजू करता है और फिर दोबारा उसे बनाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है मकड़ी अब पूरा का पूरा पाउडर बन चुकी है। फिर उसकी बहन आती है और देखती है, लेकिन वो बिल्ली को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बिल्ली दिख जाती है। वो कहती है, ये किसने किया। तभी जो विपाला है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो कहता है, ये मैंने किया। उसे देखकर लड़की शौक तो होती है, लेकिन कहती है, मेरी बिल्ली को वापस से वैसी की वैसी कर दो। तभी जॉन कहता है, नहीं, विपाला ऐसा नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो बिल्ली का पाउडर बन जाएगा। तभी वो कहते हैं, क्या ऐसा। तभी वो उसको साथ लेकर चले जाते हैं क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए। वो वहाँ पर जाके एक ट्री खरीदने वाले थे, लेकिन जो ऑर्थर होता है उसे विपाला दिख जाता है और वो ऑर्थर को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तभी विपाला ऑर्थर को पूरा स्टेचू में बदल देता है और तभी जो लड़की है वो कहती है, ऑर्थर अंकल को वैसा का वैसा बनाओ। वो उसे पत्थर का बना देता है, लेकिन फिर वो अपनी शक्ति को दोबारा यूज करता है और ऑर्थर को बहुत ही बड़ा बना देता है, जिससे वो डर जाते हैं और सोचते हैं ये बात किसी को ना पता चले, इसलिए वो अपने घर भाग जाते हैं किसी को बिना बताए। और घर पर जाकर वो कहते हैं, ये कोई लड़का है, ये सभी को पत्थर में बना देता है, इसके पास ही कोई पावर तो नहीं है। तभी उसके पापा देखते हैं कि उसके घर के बाहर उसके दोस्त का इतना बड़ा स्टेचू है। वो कहते हैं, ऑर्थर कहाँ है। तभी वो अपने घर पर जाते हैं और ऑर्थर को फ़ोन करते हैं
लेकिन ऑर्थर फ़ोन उठाने वाला नहीं था, क्योंकि ऑर्थर तो मूर्ति बन चुका था। साथ ही वो एक वॉइस रिकॉर्ड छोड़ते हैं, कहते हैं मेरे घर के आगे से तुम्हारी मूर्ति उठा कर ले जाओ, ठीक है। तभी देखते हैं कि आज वो क्रिसमस पर अपने बच्चों को एक शानदार होटल मिल जाता है उन्हें एंजॉय कराने के लिए। तभी हम देखते हैं जो विपाला है वो भी उनके साथ आता है। वो वेटर आता है और कहता है आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं फ्रेंच फ्राइज। वेटर कहता है इतनी सस्ती चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं मिलती, कुछ और ऑर्डर करो। तभी उस बुक में से वो कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर देते हैं। जब उसे देखते हैं दोनों बच्चे और कहते हैं ये भी कुछ चीज़ है। विपाल अपनी शक्ति से बहुत ही मस्त डिश में बदल देता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। इसे देखकर वो वेटर आता है और कहता है हमारे यहाँ पर बाहर का खाना अलाउड नहीं है, ओके। तभी उसका पापा कहता है अरे ये बाहर का खाना नहीं है। तभी वो कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी डिश बनती नहीं है। तभी उनके साथ ऐसे झड़प होती है और वेटर को मारता है, तो उसकी चाउमीन जाकर उस औरत पे गिर जाती है, जिनसे उन्हें स्टोर में बंद कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उनके लिए पुलिस बनाने वाला था। तभी वहाँ पर आ जाता है विपाला। विपाला वो देखकर उसका पापा शॉक्ड होता है, लेकिन कहता है विपाला तुम हमें इस मुसीबत से बचाओ। तभी विपाला अपनी शक्ति का यूज कर उनको तीनों को छोटा बना देता है और वो जाकर कहीं पर छिप जाते हैं। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो कहती है कहाँ पर है वो तीनों। कहते हैं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे मैनेजर। वो कहकर वहाँ से निकल जाते हैं और तीनों नीचे होकर गेट से बाहर चले जाते हैं। तभी उसका पापा कहता है विपाला अब जल्दी से हमें बड़ा करो। तभी वो कहता है जॉन कि पापा ये बस हमें छोटा ही कर सकता है, यानी इसके बस में नहीं है हमें दोबारा से बड़े करना। तो पापा कहते हैं क्या ऐसा होगा। तो वो कहते हैं चलो पहले तुम्हें अपने घर पर जाना है और उस ऑर्थर की मूर्ति को वहाँ से हटवाना होगा, ठीक है। ये कहते हुए वो जाते हैं, लेकिन अब सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और वे बहुत छोटे थे, तो उन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बार बार में जो उसका पापा था वो कह रहा था कि विपाला हमें बड़ा कर दो। विपाला कहता है मैंने ही आपको छोटा किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बड़ा करूँगा, लेकिन अभी भी मुझे जादू प्रॉपर सीखने दो। तभी वे कहकर वहाँ से चल पड़ते हैं और चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और साथ साथ उन्हें सर्दी लगती है। तभी वो एक किचन में जा पहुँचते हैं और वहाँ पर थोड़ी गर्माहट रहते हैं और साथ साथ वो खाना भी खाते हैं किसी चूहे की तरह और वहीं पर ही सो जाते हैं। लेकिन विपाल आधी रात को उठता है और जॉन से कहता है जॉन मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद कितने तुम्हें दुख दिए हैं, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। तभी जॉन कहता है विपाला ये तुम सबने गलती से किया है, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया। सुबह वो उठते हैं तो देखते हैं टीवी में एक न्यूज़ आई होती है। वहाँ पर देखते हैं कि ऑर्थर की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, अब ऑर्थर की मूर्ति को तोड़ना पड़ेगा। उन्हें क्या पता ऑर्थर की मूर्ति नहीं जबकि बल्कि खुद ऑर्थर है। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए चले जाते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और उसका पोता आए होते हैं सफाई करने के लिए, और उनके पास एक कार होती है। तभी विपाला दिमाग लगाता है और उस लड़की की जगह खड़ा हो जाता है और उसे इरिटेट करने लग जाता है और कहता है मुझे मार के दिखाओ। तभी वो लड़का उसके पीछे गाड़ी को भगाता है और उसको उस लोगों से मिल जाते हैं जिन्होंने डाइस डिसाइड की थी। वो वहाँ पर ले जाते हैं और कार को हदर की हदर चक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो लड़का वहाँ पर आता है और कोशिश करता है अपनी कार को बाहर निकालने के लिए, नहीं निकाल पाता और वहीं पर रिमोट रखकर अपनी दादी को बुलाने ले जाता है। लेकिन उससे पहले वो बुलाता वो कार पर सवार होकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर और दौड़ा देते हैं उस गाड़ी को रोडों पर और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन उसका जो पापा था जॉन का वो कह रहा था कि विपाला कार को अच्छी तरीके से चलाओ, ये कोई चलाने का तरीका नहीं होता। लेकिन वो उसको इतनी तेज़ी से चला रहा था, कभी बोतलों से होते हुए उस कार को वो ले जाता है सीधा एक ग्राउंड में। वहाँ पर एक कुत्ता होता है और वो उस कार को पकड़ लेता है मुंह से। उसका मालिक उसे छुटाने की कोशिश करता है। उसका मालिक जब कार छुटा रहता है तभी जॉन के पापा उछलकर कार से नीचे गिर जाते हैं, जिनसे उनका हाथ टूट जाता है और वो आदमी उस कार को वहीं पर रख कर अपने कुत्ते को ले चलता है। तभी वो तीनों अपने पापा को वहाँ पर लाते हैं और सोचते हैं घर पर बाद में जाएंगे, पहले हमें पापा को मेडिकल हेल्प देनी होगी। वो जाते हैं एक हॉस्पिटल में और छिपते वो एक नर्स के पीछे कर देते हैं अपनी कार को। वो सोचते हैं नर्स से हम हेल्प लेंगे। वो नर्स जाकर एक बच्ची के रूप में जाती है और वो बच्ची को कुछ मेडिसिन देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वाला कहता है हम इस लेडी से तो हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन इस बच्ची से लेंगे क्योंकि बच्चे हमारी बात को समझेंगे। तभी वो उस लड़की के सामने आ जाते हैं और लड़की डर जाती है, लेकिन लड़की को कन्विंस करते हैं कि हम इंसान वैसे ही हैं लेकिन अब हम छोटे हो गए हैं। वो डॉक्टर से कहती है डॉक्टर मैं आपको कुछ बात बताने वाली हूँ, आप किसी को नहीं बताएंगे। तो डॉक्टर कहता है ओके नहीं बताऊँगा। तभी कहता है ये देखो। तभी डॉक्टर देखकर उनको हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहता है ये क्या है। वो कहती है ये इंसान ही है लेकिन ये छोटे हो चुके हैं और इनके पास जो जोन्स है उनके पापा के हाथ टूट चुका है, तुम्हें प्लास्टर करना होगा। वो प्लास्टर कर देते हैं और वो रात को वहीं पर सोते हैं। तभी पाला उठता है और कहता है हमें ऑर्थर को बचाना होगा कि ऑर्थर की मूर्ति को तोड़ने के लिए सुबह पुलिस वहाँ पर आ जाएगी अपने बुलडोजर को लेके। ये बात कहे हुए वो उस लड़की के नाम पर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तभी वो पिज़्ज़ा वाला वहाँ पर आता है और पिज़्ज़ा वाली की गाड़ी में जाकर वो छिप जाती हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तो पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया था, लेकिन ये बात उनके
जो पिता होते हैं और साथ ही साथ वो लड़की सुन लेती हैं और लड़की कहती है अरे पिज़्ज़ा मैंने मंगाया था, ये कहकर वो उन दोनों को वहाँ पर ले जाती हैं। और वो पापा जॉन से कहता है बेटा तुम अकेले मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, हम साथ में चलेंगे, और विपाला तुम भी आ जाओ, ये कहता है। लेकिन जब जॉन कूदता है उससे पहले ही वो स्कूटर वहाँ से चला जाता है और विपाला उसी में फंस जाता है। फिर पता चलता है कि वो तीनों के तीनों वहीं पर रह जाते हैं और लड़की उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वो तीनों तीनों घर की ओर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था विपाला घर पे ही जाएगा। वो कहते हैं पापा विपाला अच्छा ही करना चाहता है लेकिन उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें उसके पास वो कॉन्फिडेंस लाना होगा। विपाला जा ही रहा था तभी वो बॉक्स से गिर पड़ता है और निकल जाता है पिज्ज़ा के साथ। वहाँ पर बहुत सारे कबूतर आते हैं और पिज्जे को उड़ा ले जाते हैं और उनके पास भी एक कबूतर आता है उन तीनों के पास। लेकिन पता चलता है कि विपाला ने अपनी शक्तियों से इस कबूतर को वश में कर लिया है। अब वो तीनों तीनों नहीं बल्कि चारों को चारों करने वाले हैं कबूतर की शहर पर निकल जाते हैं। लेकिन विपाला घर पर जाने से पहले एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ चलता है और वहाँ पर जाकर उतर जाते हैं। वो वहाँ पर बात करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने गांव से इसलिए भागा क्योंकि वहाँ पर मैं एक परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके दौरान मैंने वहाँ पर जितने भी आदमी थे उनको पत्थर का बना दिया जिससे मैं डर गया और वापस यहाँ पर आ गया। मैं अपने जादू को अपने काबू में नहीं रख सकता हूँ, तुमने लोगों को मैंने इतना छोटा बनाया है, मैं तुम्हें कैसा बड़ा करूँ। ये कहकर वो वहीं पर ही रोने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें बड़ा नहीं कर सकता। तभी उसके पापा आते और कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने हमें छोटा कर दिया और अब बड़ा नहीं कर सकते, ये कैसी बातें कर रहे हो। इस बीच विपाला से फिर एक गलती होती है और उसकी पावर जा टकराती है एक मूर्ति से जिसने भारी भरकम पत्थर चक रखा था। उस मूर्ति में जाना जाती है और वो उस पत्थर को नीचे करती है। मैं बहुत दिनों से दुखी था इस पत्थर से, बहुत वजन लग रहा था मुझे। तभी वो विपाला को कहता है विपाला तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, तुम जो करोगे वो सही करोगे, ये बात सोचो और किसी की बात ना मानो और कर डालो अपने काम को। ये बात विपाला के मानो मन में छप जाती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और ये बात वो कर ही रहे थे। साथ में हमें पता चलता है कि जो उसके जॉन के पापा थे वो अचानक ही नीचे गिर गए, जिसे बचाने के लिए वो दोनों से पकड़ रहे थे वो भी नीचे गिर गए। तभी विपाला के पास पावर आती है और वो उसे वैसा का वैसा बड़ा आदमी कर देता है। वो नीचे आकर जब विपाला आता है और कहता है कि खुद पे भरोसा करो, यही बात कहकर वो हंसने लग जाता है और कहता है हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। हो जाते हैं और वहाँ पर लेकिन जो ऑर्थर थे उसके फैन आते कहते हैं ऑर्थर की स्टेचू को मत तोड़ो, ठीक है। तभी वो आदमी आते हैं और तोड़ने लग जाते हैं। तभी वो लड़का आता है और कहता है ये तुम जैसे स्टेचू मान रहे हो ये दरअसल ऑर्थर खुद है। हाँ, तभी वो सारे कहते हैं ये तो बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। तभी कहते हैं नहीं हमारी बात को मानो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तभी वो उसको सामने लाता है विपाला एक शक्ति से उसे वापस छोटा बना देता है, यानी छोटा बनाता है लेकिन छोटा पत्थर। तभी हम देखते हैं कि नेला उस एक औरत से कहती है कि आंटी आपको ऑर्थर अंकल को किस करना होगा, तभी ऑर्थर अंकल पहले जैसे बन पाएंगे। वो किस करती है और वो उसे पहले जैसा बना देता है। फिर पता चलता है विपाला को अपने आप पर भरोसा हो गया है, अब वो अपनी शक्तियों को काबू में कर सकता है। अब विपाला वापस उसी हॉल की उस पैकेज को खोलने की कोशिश करता है जिससे वो उस हॉल में जा पाए। वहाँ पर जॉन आता है और कहता है मुझे पता है तुम वापस वहाँ पर जाना चाहते हो तुम्हारे घर पर। वो कहता है हाँ। वहीं पर वो अपनी जैकेट को बाहर निकालता है और उसे बड़ी कर देता है जॉन को, कहता है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव सही करने के लिए। उस टनल से वो निकल जाता है हमेशा के लिए। इस तरीके से ये हमारी कहानी इसी पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और नीचे जो लाल बटन है उसको अपनी शक्तियों से गायब कर दो। हाँ, सब्सक्राइब कर दो।